सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जनरल कंसेंट के बारे में कि आखिर ये जनरल कंसेंट क्या होता है जो कि आरबीआई की तरफ से आता है और किस तरीके से इसे रिस्टोर्ड किया गया है फॉर दी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर इस पूरे टॉपिक में, इस पूरी वीडियो में कोई डाउट होता है तो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग डेफिनेटली उस पर आपको जो डाउट वगैरह है उसे क्लियर करेंगे और आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जनरल कंसेंट क्या है और क्या ये कहता है, क्या नहीं कहता है, सब कुछ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 31 अक्टूबर तक आप लोग के लिए सी सेट का ऑफर है जिसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। एनरोल कीजिए। यूसीएससी का एग्जाम है दोस्तों 13 नवंबर को सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए आप लोग जो ये बार कोड है इसे स्कैन कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोग को ईपीएफओ की जो क्लासेज हैं ये भी लाइव हो चुकी हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दोस्तों आप लोग के लिए, आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही 0% की EMI अवेलेबल है जिसको आप लोग कह सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी दूर हो जाए। कंप्लीट जो ऐप है दोस्तों वो लॉन्च हो चुका है। लैपटॉप और यहाँ पे 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये आपको मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों फ्री में आप लोग के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। ओके, आप लोग यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। डाउट ब्राउज फीचर है, इसका आप लोग कह सकते हैं ये जो बारकोड दिया हुआ है इसे स्कैन कीजिए और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ओके रिस्टोर्ड जनरल कंसेंट टू दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली ये हुआ है टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने यहाँ पे केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये जनरल कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये लाया है। ओके, जिस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं पूरा रिवर्स डिसीजन है। जो भी स्टेट के पहले उद्धव ठाकरे लीड महाविकास अगदी MVA गवर्नमेंट के द्वारा जो था उसका एकदम अपोजिट है, आप मान सकते हैं रिवर्स है। जो वो चाहते थे मतलब बेसिकली जब वो था उसका बिल्कुल उल्टा यहाँ पे कर दिया। सीबीआई दोस्तों अब यहाँ पे नो लॉन्गर रिक्वायर परमिशन। ओके, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब सीबीआई को कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी पड़े स्टेट के अंदर तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जनरल कंसेंट से भी दोस्तों काम हो जाएगा। तो ये बात बताई गई है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अब आरबीआई की मर्जी चलेगी। अगर आरबीआई चाहेगी दोस्तों तो वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कर सकती है, कोई उसे यहाँ पे एक्सटर्नल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है अगर उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी है तो। लेकिन ये बात सीमित है स्टेट तक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पे क्यों ज़रूरी है ऐसा कंसेंट स्टेट के अंदर, ये पहले जानते हैं। तो देखिए, सीबीआई गवर्न बाय द दिल्ली स्पेशल फोर्स स्टेबलाइजमेंट एक्ट 1946 के अंदर इसे यहाँ पे लाया गया और ये मैंडेटरली करवाया गया कि इसे चाहिए कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी यहाँ पे कंसेंट आता है और उसकी शुरुआत होने वाली है, किसी क्राइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है स्टेट के अंदर, तो उसे पहले यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कंसेंट चाहिए होगा। सेक्शन 6 ऑफ DSP एक्ट कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड जुरिडिक्शन के अंदर ये कहा गया है कि नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 5 जिसका टाइटल क्या था, एक्सटेंशन ऑफ पावर्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू अदर एरियाज ओके shall be deemed to enable any member of the Delhi Special Police Establishment to exercise powers and jurisdiction in any area in the state। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ बात करी जा रही है इन द स्टेट और नॉट बीइंग इन यूनियन टेरिटरी और रेलवे एरिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है। ओके, अब इसको यहाँ पे हल्का सा जहाँ पे बदल दिया गया कि अब उन्हें कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर उन्हें स्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करनी है तो। अब ये क्या है जनरल कंसेंट फॉर आरबीआई? देखिए, एक ऐसा कंसेंट जो कि दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टू द सीबीआई, सॉरी आरबीआई मैंने बोला, टू द सीबीआई कैन बी आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल। तो ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे सीबीआई को कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो क्या करेगी, सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक कंसेंट लेगी। अब वो कंसेंट अलग तरीके के होते हैं। एक होता है इस केस के स्पेसिफिक, बोला गया कि ये एक पर्टिकुलर केस है, ए केस,
तो इसके स्पेसिफिक में कंसेंट होगा जिसमें यहाँ पे इनके पास आप कह सकते हैं हक होगा, वो सारे फ्रीडम होगी इनके पास, जो भी वो कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू दिस केस ओनली। और जनरल कंसेंट ऐसा होता है दोस्तों, वो कुछ भी कर सकते हैं फिर, मतलब कि उस केस से रिलेटेड हो ना हो अपना कुछ, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए। अब जो जनरल कंसेंट है जो दिया जाता है स्टेट के द्वारा, वो आरबीआई को मदद करता है कि आरबीआई सीमलेसली बिना किसी इंटरप्शन के काम कर सकती है। अगर कोई केस है करप्शन का अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनकी स्टेट में अगर कोई बात हो रही है तो वो बहुत फ्रीली काम कर सकते हैं, तो एक फ्रीडम मिलती है आफ्टर दिस जनरल कंसेंट। और ये दोस्तों कंसेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट रहता है, जिसका मतलब हो गया कि सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू भी कर सकती है बिना किसी कंसेंट लिए, क्योंकि उसे कंसेंट पहले ही मिल चुका है। तो ये होता है। जब दोस्तों एब्सेंस होता है जनरल कंसेंट का, तब सीबीआई को अप्लाई करना पड़ता है पहले स्टेट के पास कि भाई मुझे ये कंसेंट चाहिए, वो भी हर एक केस के लिए। चाहे उन्हें हर एक छोटा सा भी एक्शन अगर लेना होगा ना, तो उन्हें ये कंसेंट मांगना पड़ेगा स्टेट से। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जनरल कंसेंट जो है वो दे दिया गया, तो अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अगर पेन भी उठाना है, तो पहले क्या था, पेन भी उठाना है तो पहले भेजेंगे, अप्लाई करेंगे कि हमें पेन उठाना है। अब क्या सिस्टम है कि चोरी भी कर ले जाओ पेन की, तो भी कुछ नहीं बताना नहीं तुम्हें, तो ये वाला सिस्टम चल रहा है। अब ये कंसेंट का विड्रॉवल क्या होता है, देखिए ट्रेडिशनली जितनी स्टेट्स हैं, ओके, वो सीबीआई को एक जनरल कंसेंट देती थी। लेकिन 2015 से दोस्तों क्या हुआ कि काफ़ी सारी जो स्टेट है उन्होंने अलग अलग तरीके से काम करना चालू किया। ऑन March 4 अभी इसी साल मेघालय दोस्तों ऐसा स्टेट बनता है, 9th स्टेट बनता है जो कि विड्रॉ कर चुका है कंसेंट टू द सीबीआई। उसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम पहले भी कर दिया। आफ्टर दिस दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं जो महाराष्ट्र है इसने दोबारा से रिवर्स कर दिया है अपना डिसीजन और रिस्टोर कर दिया है जनरल कंसेंट को। मतलब कि पहले क्या था, अभी विड्रॉल कर दिया है। पहले मेघालय में ये चीज़ थी, लेकिन मेघालय के बाद क्या हुआ, उन्होंने मेघालय वालों ने बोला कि नहीं, पहले परमिशन चाहिए तभी आप लोग कर सकते हैं, और वो चीज़ उन्होंने क्या कर दी, ले ली अपने पास ताकत सारी सारी। अब क्या करा, पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र बोल रखा था कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो आप लोग कंसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन अब महाराष्ट्र ने रिवर्स कर दिया, अब जो है कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है महाराष्ट्र के अंदर, ये चल रहा है। हर एक स्टेट एक्सेप्ट मिजोरम और मेघालय जो कि रूल्ड बाय एंटी बीजेपी अपोजिशन है, वहीं महाराष्ट्र ने दोस्तों आप कह सकते हैं रिस्टोर करा अपना कंसेंट आफ्टर द बीजेपी रिटर्न टू द पावर इन द स्टेट इन अलायंस विद द सिंधे फैक्शन ऑफ शिवसेना। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं क्या हुआ, देखिए हर एक स्टेट जहाँ पे आप कह सकते हैं मान लीजिए बीजेपी सरकार है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ मिजोरम और मेघालय है जहाँ पे एंटी बीजेपी अपोजिशन काम कर रही है, और महाराष्ट्र जहाँ पे बीजेपी है उसके बाद भी आप कह सकते हैं ये काम चल रहा है। तो ये आप मान सकते हैं बेसिकली ये चल रहा है अभी। अब स्टेट इसको लेके क्या कहती है, देखिए जो पहली स्टेट थी जो विड्रॉ करा था जिसने इस कंसेंट को, वो थी आपकी मिजोरम। कब, 2015 के अंदर। आप कह सकते हैं स्टेट जो है वो रूल्ड उस टाइम पे थी, आप कह सकते हैं कांग्रेस के द्वारा, और वहाँ पे आप कह सकते हैं जो लाल थनवाला जो है वो चीफ मिनिस्टर थे। और 2018 में दोस्तों मीजो नेशनल फ्रंट जो है एमएनएफ अंडर जोरनथंगा केम इनटू पावर, और उस टाइम पे दोस्तों आप कह सकते हैं जो एमएनएफ थी ये आप कह सकते हैं एनडीए की अलाई थी, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कंसेंट को बोला गया कि सीबीआई को जो है इसको रिस्टोर्ड नहीं करना है। पर नवंबर 2018 के अंदर दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लीड बाय ममता बनर्जी, उन्होंने विड्रॉ करा अपना जनरल कंसेंट, आप कह सकते हैं सीबीआई से पावर ले ली, ओके। और अपनी जो प्रीवियस यहाँ पे कह सकते हैं सरकार थी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने ये चालू किया था 1989 के अंदर, उस टाइम पे जनरल कंसेंट था। वेस्ट बंगाल ने दोस्तों अनाउंस करा था ये डिसीजन विद इन आवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जब यहाँ पे उस टाइम पे रूल कर रहे थे आपके एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के। सेम डिसीजन जैसे ही इन्होंने लिया उसके बाद ही वेस्ट बंगाल ने भी ले लिया, तो आप कह सकते हैं दोनों का एक साथ ही हुआ था। देखिए दोस्तों बनर्जी ये कहती हैं व्हाट चंद्रबाबू नायडू हैज़ डन इज एब्सोल्युटली राइट, और बीजेपी इज यूजिंग सीबीआई एंड अदर एजेंसीज टू परस्यू इट्स ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड वेदांता। तो इस तरीके से इन्होंने बोला था विड्रॉ करते वक्त। और आफ्टर नायडू जो गवर्नमेंट है दोस्तों रिप्लेस होती है बाय दी वाई एस जगनमोहन रेड्डी 2019 में, तब आंध्र प्रदेश ने भी दोबारा से रिस्टोर कर दिया था कंसेंट को। तो ये आप मान सकते हैं ऐसा चलता रहता है, लोग करते रहते हैं ये गेम, तो ये बात है। जो कांग्रेस गवर्नमेंट है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल इन छत्तीसगढ़, उन्होंने विड्रॉ करा था कंसेंट को इन जनवरी 2019। पंजाब, महाराष्ट्र, ओके, राजस्थान, केरल और झारखंड ने यही काम करा 2020 में। एट द टाइम ऑफ विड्रॉइंग कंसेंट दोस्तों हर एक जो स्टेट है अपने आप कह सकते हैं एलाइड रहती है दैट दी सेंट्रल गवर्नमेंट वाज यूजिंग द सीबीआई टू अनफेयरली टारगेट दी अपोजिशन। तो यही एक रीज़न रहता है सबका, पर फिर सब निकलवा लेते अपना, मतलब कि विड्रॉ करवा लेते हैं। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं ये चीज़ हुई है अभी, ओके। तो आई होप दोस्तों कि आपको पता लग गया होगा बेसिकली कि क्या चल रहा है पूरा, क्या है ये कंसेंट, क्या नहीं है कंसेंट, और किस किसने ले लिया है किसने नहीं लिया है।
अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।